बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं। ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं। इकरार 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 करूं। आपके प्यार की एक नजर तो मिले, आपके दीद की एक झलक तो मिले। आपके इश्क में अपना रूह है चमन और गुलजार 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 करूं। गुलजार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं। आपकी मेहर की एक ये भी अदा, जिक्र हक में हमें तुम ही रखते सदा। आपकी मेहर की एक ये भी अदा, जिक्र हक में हमें तुम रखते सदा। अब न कोई आरज़ू ना कोई जुस्तजू, ओ दिलदार 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 करूं। दीदार करूं। सजदाए मारफत में झुकी ही रहूं। राजदास से भला अब और क्या कहूं। सजदाए मारफत में झुकी ही रहूं। राजदास से भला अब और क्या कहूं। आशिका ने महल की तमन्ना हुजूर बार 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 करूं। दीदार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं। दीदार करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। इंदु दीदी आप शुरू करो। हाँ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं। पिया जिक पल पल करूं।
प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा है हक ताला मता। हक ताला ने मोमिनों को दिया। मता क्या दिया है? मता बुद्धि। एक तो संसार की बात है कि संसार में स्वप्न बुद्धि चलती है। हमको रजी महाराज ने इससे ऊपर जागृत बुद्ध और निज बुद्ध दी। ये तो जाहिरी बात है, लेकिन बातूनी बात क्या है कि रज्जी महाराज ने हमको बुद्धि उस घर परमधाम की वहदत की बुद्धि दी, एक दिली की बुद्धि दी है, जो धनी के अलावा और कुछ चाहती नहीं। धनी को एक रूह धनी से, धनी के अलावा और कुछ चाहती नहीं। ये वहदत की बात है। और धनी ने जो हुक्म का रूप हमारे अंदर धारण करके बैठे हुए हैं, और वो हुक्म भी क्या चाहता है? सोई भावे, वो सोई करे जो भावे अपने रब। रूह वही काम करती है जो उसको धनी को अच्छा लगता है। उनके अंदर, रूहों के अंदर, हम रूहों के अंदर बैठा धनी का हुक्म हमसे वही काम कराता है जो मेरे धनी को अच्छा लगता है। कहते हैं हुक्म, हुक्म ने रूह का भेष धारण किया हुआ, और हुक्म ही हमको धनी के करीब रखता है। और हुक्म का ही काम है हमको पाक साफ करके रखता है। जबराइल जोश का काम क्या है? रूह को साफ रखना, आठों जाम। ये सारी बातें वो कहते हैं मोमिन निस्दिन विचारते हैं, और जो उनके अंदर धाम धनी का दावा भी जागृत होता है, वो भी वो कहते हैं धनी का हुक्म ही है। और इसी बात से जब मोमिन पाक साफ होते हैं तो वो धनी के चरणों में स्वयं को बैठा हुआ पाते हैं, और इस अर्श दिल में भी अपनी सूरत धनी के संग देखते हैं। अब वो कहते हैं कि आत्म के अंदर, जिस आत्म में हुक्म आया हुआ है, लेकिन हुक्म भी उन्हीं आत्म वहीं पर आया हुआ है जहां पर राजी महाराज की रूह है, या धनी की धनी का वो अंग आया हुआ है जिस तन पर, उस ही तन पर धनी का हुक्म आया हुआ है। अब वो हुक्म, अब वो कहते हैं अपने ही इस तन में ये रूह के हिस्से हमको देखने हैं कि हमारे हिस्से में क्या क्या है, हमारे तन में क्या क्या चीज आई है। एक तो धनी ने कह दिया हुक्म आया, हुज्जत आई है, दावा आया, जोश आया है। और रूहों के हिस्से में क्या आया? हिस्से रूह के अर्श बका। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो दिल है, रूह का दिल है, जो अर्श किया गया है, हुक्म का दिल अर्श नहीं किया गया, दिल अर्श रूह का किया गया है।
इट मीन्स ये हो गया कि हुक्म एक पार्ट है और रूह जो है अपने आप में संपूर्ण है, जिसके दिल में धनी आकर बैठे हैं और धनी वो सारी नियामतें लेकर बैठे हैं। उन नियामतों में एक नियामत हुक्म है, एक इल्म है, एक मेहर है और एक जोश है। अब वो कहते हैं रूह के हिस्से में क्या आया, कहते हैं रूह के हिस्से में क्या ये चारों चीजें नहीं आई। हुक्म अपना काम करा के ले जाएगा, हुक्म से धनी ये इल्म दे रहे हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है। धनी की मेहर है तो हमको उनका हुक्म ये इल्म दे रहा है, ये विस्तार बता रहा है, ये धनी के स्वरूप की पहचान हमको करा रहे हैं हुक्म। रूह का हिस्सा भी है इसमें, वो कहते हैं। अब वो हिस्सा क्या है रूह का, कि रूह के हिस्से अर्श बका की, बक्का कैसे रूह के हिस्से में है कि सारी चीजें हुक्म के तले हैं, लेकिन एक सिवाय बंदगी के सब बाकी तले हुक्म। कि धनी को याद करना, धनी की याद में तड़पना, विरह में रहना, अपने परम धाम की 25 पक्षों में विचरण करना, वो सब रूह के हिस्से में आया हुआ है। उसमें हुक्म का कोई काम नहीं है, वो रूह का अधिकार है, हुज्जत है, दावा है। रूह के हिस्से मिला ही हुआ है, ये मतलब कह दिया ये हमारा ही खजाना है। जैसे हमको कह दिया जाता है कि भाई ये आपका जेब खर्च आपको दिया जाता है हर महीने। बच्चों को कह देते हैं घर में, और भी जैसे हमको भी पता है कि सारे खर्चे में से, टोटल खर्चे में से 10,000 रुपये मेरा इंडिविजुअल खर्चा है। तो धनी ने रूहों को हमको हमारे हिस्से में क्या दिया है, रूह के हिस्से अर्श बका, परमधाम की जितनी भी नियामतें हैं वो सारी हमारे हिस्से हैं। वो उन्होंने टोटल खजाना हमको दे दिया कि लो जो जैसे मर्जी खर्च कर। अब वो परम धाम के हिस्से में क्या क्या नियामतें आती हैं जो रूह के हिस्से में आई है, कि वो कहते हैं हुक्म तो परम धाम में जाएगा ही। हुक्म का काम क्या है, संसार में धनी के से रूहों को जोड़ना। हुक्म का काम क्या है कि रूह के मार्ग में कोई रुकावट आए तो हुक्म उसको क्लियर कर दे। और ये सारी बातें जब हुक्म हुक्म यहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया एक चीज और है ऐसी, क्या मता ऐसा है रूह का, हुक्म और रूह के दरमियान में ये मता, क्योंकि चल रहा है ना मता हक ताला ने रूह को दिया। मता क्या, कौन सी बुद्धि ऐसी है जो रूह और हुक्म के दरमियान चल रही है, जिसका रूह को जोरा करना चाहिए। किस बात का, कि धनी से रूह का जो संबंध है, उस संबंध के बीच में, धनी और रूह के बीच में वो हुक्म भी नहीं आ सकता। रूह जैसा चाहे धनी से अपना इश्क प्यार लाड लज्जत ले सकती है, क्योंकि वो उसका खजाना ही है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि देखो दावे तो सारे कर लेंगे, आंधे ही बहुएं आती है ना घर में, जैसे नई नई ब्याह की, देखो दावा तो सारा करन वेले, कर्तव्य तो है ही नहीं घर के प्रति, लेकिन दावे सब पे, मम्मी मेरा ये काम कर दो, पापा मेरा ये काम कर दो, पति को भी ऑर्डर कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब ड्यूटी, जब घर के प्रति ड्यूटी आए तो मेरा तो भाई, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ। ड्यूटी के नाम पर वो ड्यूटी करे नहीं, और अधिकार के नाम पे सारी चीजें लेना चाहिए, तो भी बात नहीं चलती। भाई कहा जाता है ना, भाई ये तेरी ड्यूटी फीलिंग, तेरे घर के प्रति इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि तू ये काम कर, फिर तू जो मेरे हमसे मर्जी दावा करके कह ले, हम सारी तेरी सेवा में उपस्थित है। तो सेम रज महाराज कह रहे हैं, हुक्म हमसे कोई भी काम, हुक्म हमको कोई भी काम कहे और हमने अपना आलस कर लिया, कुछ कर लिया, क्योंकि सुंदर सा जी जो चौपाई चल रही थी, मैं वहीं पर अब आ रही हूँ उसी विषय पर। ताथे हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इलम रोशन। जिन मोमिनों का दिल अर्श है, जिनको पहचान धनी के स्वरूप की हो रही है, हो गई है,
पूर्ण तो पहचान मुझे नहीं लगता कि जीवन के अंतिम काल तक भी पूर्ण पहचान हो पाती, क्योंकि बार बार दिल में आता है धनी हम नहीं पहचान पाए। लेकिन एक सीढ़ी दर सीढ़ी धनी के मार्ग पर बढ़ तो रहे हैं। तो बढ़ने का क्या मतलब है? और उस समय हम हमारे जीवन में कोई भी धनी के प्रति काम आ जाए, जिम्मेदारी आ जाए, तो क्या कहते हैं, नहीं यार राज्य महाराज चाहेंगे तो हो जाएगा, मेरे से तो नहीं होता। तो उस समय के लिए वो कह रहे हैं, हुक्म के सिर दोष दे, जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष। कि जब तक हम भूले हुए थे, जब तक हमें हमारे संबंध की पहचान नहीं थी, हमें हमारे परिवार का पता नहीं था, कह लीजिए, हमें हमारे घर का पता नहीं था, हमारे संबंधियों का पता नहीं था, हमें हमारे कर्तव्यों का पता नहीं था, तब तक सब बातें माफ थी। लेकिन जैसे जैसे धनी के स्वरूप की पहचान होती जा रही है, अपने घर की पहचान होती चली जा रही है, अपने संबंध की पहचान होती चली जा रही है, उसकी गहराई का अनुभव होता चला जा रहा है। क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा ना कि जेता हिस्सा तन में जिनका, सो जोरा तेता ही किया जाए। उस समय जब हुक्म जोर करे और हम हुक्म की बात ना माने, और या कि आलस तो कौन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है, आलस कौन कर रहा है, हमारा जीव कर रहा है। अगर यार हुक्म होएगा तो करेंगे, दोष हुक्म के से, तब ये गुनाह नहीं, तब ये जो है ना गलती नहीं मानी जाएगी, भूल नहीं मानी जाएगी, तब ये गुनाह हो जाएगा। क्योंकि जाग कर पहचान कर, जैसे एक छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है, कभी सो गया, कभी रो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी भी माँ उसको मारती नहीं है। बड़े प्यार से, लाड से पुचकार के, गोदी में उठा के, बाथरूम ले जाके उसको ब्रश व्रश करा के, नहला धुला के गोदी में ले आती, कपड़े पहना देती है, फिर उसको प्यार से ही दूध पिला के उसको अच्छी तरह से जगा कर स्कूल की बस में बिठा देती है, छोटे बच्चे के साथ। चलिए थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है, फिर भी माँ लाड प्यार करती है। अब हम श्रृंगार में चल रहे हैं सुबह से। बच्चा कितना बड़ा हो गया, जवान हो गया, किशोर हो गया, 12वीं पास कर ली, इंजीनियरिंग में चला गया। अब भी यदि वो अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट नहीं है कि मुझे पढ़ने के लिए सुबह उठना ही उठना है, या मेरा कॉलेज सुबह प्रातः काल 7 बजे लग जाता है, तो मैं बाहर विदेश में बैठा हूँ, तो मेरी माँ क्या मुझे वहां घर से 4 बजे फोन करके उठाएगी या 6 बजे फोन करके उठाएगी कि तेरा 7 बजे कॉलेज है? वो भी कर देते हैं माँ बाप, इस बात से इनकार नहीं है, हमने खुद किया कि बच्चों को सुबह सुबह फोन कर देते थे, बेटा उठ जाओ अब तुम्हारा टाइम हो गया स्कूल का। लेकिन उस ये मतलब ये क्या है फोन करना, ये धनी का हुक्म है। धनी का हुक्म हमारे अंदर आ गया कि भाई अब तुम्हें राज्य का ये काम करना है, राज्य का हुक्म आ रहा है दिल में कि भाई ये काम करना है। लेकिन बच्चा क्या करे, 7 बजे की क्लास जाने की बजाय फोन आया, उठे, जागृत हुए और फिर सो गए और क्लास अटेंड नहीं की। तब सुंदर साथ जी भूल नहीं मानी। हम भी आज इतने बड़े हो चुके हैं, राज्य की मेहर से इतनी समझ, इतना राज्य ने अपनी पहचान दे दी है। खीर नीर का निबेरा करना आ गया, माया ब्रह्म का निबेरा करना, आत्म पर आत्म का, मन के दिल में जीव में पता लग गया, मन क्या है, जीव क्या है, शरीर क्या है, गुण इंद्रियां क्या है, आत्म क्या है, पर आत्म क्या है, धनी का हुक्म क्या है, हमारा हमारा शरीर आलस करता है या नहीं करता है, सब बातों का बिल्कुल खुलासा हो चुका है। तब तो धनी अपने श्रृंगार को हमको समझा रहे हैं। ये धनी ने श्रृंगार किया हुआ, ये धनी का बातून श्रृंगार, कि धनी ने हम रूहों के अंदर भी श्रृंगार करके बैठे हैं। माए बैठे कर श्रृंगार, क्या श्रृंगार करके बैठे, जोश हुक्म इलम सब मेहर लेकर बैठे। लेकिन हमने उस श्रृंगार को धनी के देखा ही नहीं। क्यों? रूहों का श्रृंगार क्या, धनी के चरण कमल। और जब धनी के चरण कमल रूप के दिल में आए, तो धनी पूर्णता ही स्वयं अपना पूर्ण स्वरूप लेकर जब मेरे दिल में आ गए
और उनके अंग भी मेरे दिल में आ गए। जब वो धनी आएंगे तो उनके अंग भी तो आएंगे। अब उनके जाहिरी अंग नहीं है, उनके ये अंग है, उनके दिल के अंग है केवल। कि जोश भी आ रहा है धनी की बात सुनकर। भाई धनी का हुक्म आ रहा है तो जोश आना चाहिए कि धनी आपने, क्योंकि उन्होंने कहा पहले कहा कि हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नहीं, पर या में हुक्म नजर ली। सारा ब्रह्मांड ही धनी के हुक्म से बना हुआ, लेकिन जिन रूहों पे धनी का हुक्म विशेष नजर लेकर बैठा हो, और फिर रूह वो बल करके, वो जीव और शरीर उसका बल ना करे और हुक्म को फॉलो ना करे, और दोष क्या दे दे अपने जीव और शरीर के गुनाहों को, आलस को, कि अरे यार हुक्म नहीं था इसलिए नहीं है। सीधा सीधा सच बोलो ना कि आज घर में काम था, माया अड़े आ गई थी, या चलो कोई बात नहीं, संसार भी तो साथ में ही चल रहा है। ये नहीं हम कहते, होशियार हो गए हैं वाणी की पढ़ के, इलम से होशियार हो गए, यार आज हुक्म ही नहीं है। नहीं, मैं इतना अब रज्जी के रस में डूबी रहती हूँ कि अब मेरा मन ही नहीं करता। मेरे धनी ने तो मुझे मुझे लगता है कि जब जितना रस अंदर आता है ना, उतना ही धनी उसको बयान करने में, वर्णन करने में, सुंदर साथ के बीच में देने और बांटने में कितना राज्य को लाड और प्यार आता है। इंद्रावती जी की लीला से हम देखें, हमारे अंदर तो धनी इतनी सी बात, लेकिन ये भी बात है, वो जो बात है ना, धनी ने इतनी सी भी यदि हमको खबर दी है अपने नुक्ते से, इलम से, तो वो भी बात खड़बड़ 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 मचाए रखती है दिल में। भाई ये बात किससे शेयर कर, सुंदर साथ के साथ। तो हम तो कहते हैं हम उनके रस में डूबे हुए हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि हुक्म के सिर दोष दे, ये बैठ ना सके मोमिन। मोमिन बैठ नहीं सकते कि हुक्म होएगा तो मैं किसी को बात करूंगी, हुक्म होएगा। हुक्म तो भाई धनी का तुम्हारे अंदर ही बैठा है, और हुक्म जोरा भी कर रहा है, और तुमको इस बात की पहचान भी करा दी, समझ भी करा दी, तब तुम हुक्म के सिर दोष दोगे तो क्या होगा? हुक्म के सिर दोष नहीं दे सकते, बैठ ना सके मोमिन। क्या जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्म में, पीछे सिर अफसोस, फिर अफसोस होएगा, है दुनिया आपने तो समझ दी थी। वही बात होगी, आप नहीं गए, आधे घंटे बाद आपको कोई और खबर आ गई, अरे यार जी आपने तो कहा था जाने के लिए, पर मैं आलस, इस तन में आलस आ गया और मैं जा ना पाई, या मैंने वो काम नहीं किया। प्रातः काल, चलिए बाहर की लीला छोड़िए, आप आंतरिक लीला देखिए। प्रातः काल में अगर धनी का हम रात को विचार करके नींद में सोते हैं, धनी के स्वरूप का ध्यान करके सोते हैं, प्रातः कालीन अपने आप एक घंटी बजती ही बजती है दिल में। बाहर अलार्म वो लोग लगाते हैं जिनके अंदर की घंटी नहीं बजती। तो बाहर अंदर का अलार्म जब बजता है ना, अंदर की घंटी जब बजती है दिल की, और उस घंटी को जब हम ना सुने, तो सुंदर साथ जी इसका मतलब जागृति नहीं। इस जागृति आने के बावजूद घंटी सुनी, उठे और फिर वापस सो गए, जागृति तो है, पहचान भी हो रही है, ये भी पता लग रहा है धनी जगा रहे हैं, लेकिन आलस किसके करके? जीव और शरीर के आलस करके। तो कहते हैं बैठ ना सके मोमिन, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे। जिस दिल में धनी बैठे हैं, धनी की राहों में काम करने के लिए, वो दिल डरता नहीं है कि पता नहीं मेरा एक काम सही होएगा या नहीं होएगा। हम धनी की याद में बैठे, धनी आते तो है नहीं, अरे बैठे तो सही, आएंगे ना। जब वो आए ही हमारे लिए हुए हैं, ये तो हमारे अंदर अपनी भजता कमी, हमारे भजन में ताथे पावतना है। भाई मनु आ जाते दर्द है, मनु आ जाते दर्द है, मैं फलाना काम है, कितनी बड़ी बात की। भाई ये शरीर भी अपना नहीं है। जिस शरीर के प्रति हम, बाहर वालों को तो चलिए छोड़िए, ये शरीर जो 5 तत्वों का धारण किया है, ये भी अपना नहीं है। आंखें धोखा देने लग पड़ी, क्या हम चाहें तो ठीक करा सकते हैं? दवाइयां डाल लें, कुछ कर लें, डॉक्टरों को दिखा लें, कुछ ना कुछ समय बाद ये अपना काम करना बंद करता है। हमारा चाहना या ना चाहना काम नहीं है। धनी का काम हुक्म तो करवा के ले जाएगा, लेकिन दोष किसके सिर आएगा? वहां पर नहीं जाके कह पाओगे
कि हुक्म ने हमसे नहीं करा, क्योंकि राजी महाराज तो कह देंगे देखो घंटी बजी थी तुम्हारे अंदर, तुमने उठकर तुम गए वो काम करने, तुमने उठकर अपने जीव को जागृत ही नहीं किया, तुमने उसकी आवाज सुनकर भी, वो कहते हैं ना सूरज निकल आया फिर भी कंबल पा के ओढ़ के सुते पे, सूरज तो सिर चढ़कर आ गया और फिर भी हम सो रहे हैं। क्या सो सकते हो सच्ची बताओ, कि घर में ढेर काम पड़ा हो, बाई ना आई हो, सारे काम पड़े हो, सो सकते हैं? नहीं सो सकते, बिल्कुल नहीं सो सकते हमने। लेकिन इस जिम्मेदारी को हमारी आत्मा ने राज्य की जिम्मेदारी को लिया ही, घर की जिम्मेदारी है सारी हमारी, घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे हैं, घर के बच्चे भी हमारे हैं, बच्चों के बच्चों की भी सेवा करनी हमारी ड्यूटी। मैं तो अपनी बात कह नहीं सुनता जी, किसी और की नहीं। लेकिन धनी के प्रति जब जिम्मेदारी आए, कोई उनके प्रति कोई हुक्म ही नहीं कराता। लेकिन वो दिल जिस दिल में धनी बैठे हैं, वो धनी की राह में चलने के लिए डरेगा भी नहीं, और नफा नुकसान नहीं देखते कि पता नहीं इस काम में भला राजी कर तो रहे हैं भाई, हमारी लाज क्यों भाई, करवा देवे तो उनकी मौज, ना करवाए तो उनकी मौज। तो अर्श दिल खुदी से ना क्यों डरे, लिए हक इल्म रोशन। धनी के इस इल्म की आंखों से हम धनी की राहों पर कदमों पर कदम रखते चले जाएं, तो वो दिल, जिस दिल में जो दिल अर्श होता है, वो धनी के काम में डरता नहीं है, तो धनी की मैं खुद ही लेकर धनी की राह पर चल जाता। तो कहते गुनाह नूर तजल्ला, ये गुनाह है कि जाग कर पहचान कर समझ आकर हमने गलती कर दी, तो वो गलती नहीं कहलाएगी, वो गुनाह हो। एक तो क्या जाने अनजाने में मेरे से किसी का, भाई अपनी आत्मरक्षा में कह लो या कुछ भी कह लो, किसी को चाकू लग गया, उसको चोट लगी, वो मर गया, आपको माफी मिल जाती है। लेकिन उसके बाद आपको तो आदत ही पड़ गई, आपने दे धमाधम दूसरे का खून, तीसरे का खून, चौथे का खून, तो ये गुनाह हो जाता है। फिर फांसी की सजा ही मिलनी है, फिर और कुछ नहीं मिलना। जानबूझ कर किया हुआ काम, जानबूझ कर किया वो गुनाह कहलाता, कि हमें पता है धनी हमसे ये सेवा लेना चाहते हैं परंतु हम देते नहीं, ये गुनाह है हमारा। अब ये गुनाह कहाँ पहुंचा, नूर तजल्ला मिले, घर तक पहुंच गया गुनाह। देखिए व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन पहुंचा वहां पर, पहुंचिया रूहों का जित, गुनाह नूर तजल्ला मिने, पहुंचिया रूहों का जित, कया गुनाह कुलफ मुंह मोमिन, कुलफ मुंह मोतिन, दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। नूर तजल्ला मिने, राजी महाराज के घर परम धाम, हमारे घर में रूहों का दिल जहाँ है वहां तक गुनाह पहुंचा है। और कया गुना, और जब मोहम्मद साहब ने पूछा राजी महाराज से, जब वो दीदार करने गए, मेराज नामा हुआ दर्शन करने, कि भाई ये मोमिनों के मुंह पर कुलफ क्यों लगा हुआ, इन मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों लगा, कुलफ का मतलब ताला, ताला मतलब फरामोश। तो कहते जब गलती गुनाह कर लो तो क्यों चुप करके, फिर सामने वाला डांटे कुछ करे, हो गया तो हो गया, अब तो फिर चुप ही करना पड़ता है, फिर अपना गुनाह से सिर नीचा हो जाता है ना, कि इतनी बड़ी गलती कर दी, अब इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो मुंह नीचा हो गया। तो मोमिनो और ये मोतियों के मुंह पर उन्होंने कहा इन्होंने खेल मांगने का गुनाह किया है, दिल मोहम्मद कुंजी खोले। अब कौन खोलेगा, जब हम, कब तक आप गुनाह में पड़े रहोगे, जब तक हम इस धनी की वाणी का शहूर नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे। क्योंकि अभी कल ही चौपाई आ रही थी, विचार विचार विचार, ये क्या, कि जो हक करत, हक वो काम करते हैं कि जो हमने सोचा भी नहीं होता, हक वो दिखला देते हैं। ये बात हमको वाणी से पता लगे, मंथन करने से पता लगे, उसका दूध का घी, दही, दही का घी, घी का मक्खन, मक्खन का दही, मक्खन का घी निकाला हमने, तब ये बात है कि दिल रूह हक चाया उपजावत, जैसा धनी चाहते हैं वैसा उपजा रहे। ये बात तो हमको अब समझ में आ रही, लेकिन किससे बात, तब तो हम थोड़ा सा मुख ऊंचा कर पाएंगे धनी के सामने। तो कहते हैं हिसाब जिनो हाथ हक के, अर्श अजीम के माहे, अर्श तन बीच खिलवत, ताको डर
कहूं नाही। डर किसके अंदर है? जीव के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। भय बिन प्रीत ना हुए। लेकिन जिन मोमिनों का हिसाब, वो मोमिन जो इश्क के ही तन है, जो धनी के ही इश्क के ही पाले हुए हैं, वो मोमिन जिनका हिसाब किताब, सब फैसला, न्याय, सब कुछ टोटल जोड़, हिसाब घटा, जो भी करना है राजी महाराज ने करना है। तो कहते हैं अर्श तन बीज, उसको फिर किस बात का डर? ताको डर काहू ना, उस दिल में डर, खिलवत में, अर्श परम धाम के अंदर तो डर है ही नहीं। वो क्योंकि रूहें जानती हैं कि हमारा हिसाब किताब मेरे धनी के हाथ में, और धनी कभी भी हमें हमारा मुख नीचा होने नहीं देंगे। तो ये जो विचार करना भी है, ये धनी के प्रति सोचना भी है, ये भी उनको आत्मसात करना भी जो है, वो ये धनी की मेहर है जो हमको करवाए। धनी की मेहर है जो हमको धनी के चरणों में लाती है, धनी के साथ बिठाती है। धनी के इन वचनों को हम मंथन करते। तो कहते हैं हिसाब हमारा किनके हाथ में? अब हमारा जीव शरीर सबका हिसाब। अब कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आड़े नहीं आएंगे। जिनको ये बात समझ में आ गई कि हमारे दिल में, अर्श दिल में धनी बैठे हुए हैं, अब जो भी काम होगा धनी ही करवा रहे हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें, हुक्म हमें धनी से जोड़ता है, बिठाता नहीं है किसी भी काम से। ये हमारा जीव और शरीर की निकम्मापन है, आलसपन है, हरामखोरी है कि हम नहीं करते। वो हुक्म का काम नहीं होता। हुक्म तो घंटी अपनी बजा देता है, टिंग टोंग, उठ जाइए। तो कहते हैं उस दिल में, रूहों के दिल में, अर्श तन के बीच में, खिलवत में डर भी जरा नहीं है। करी हंसी हक्के रूहों पर जिन वास्ते किया खेल। रूहों बहस किया इश्क का, बेर तीन दिखाया माहिल। अब जिस वास्ते राजी महाराज ने हमको ये खेल दिखाया था, किस वास्ते? राजी महाराज ने हंसी का, क्योंकि परम धाम में नित्य नए खेल होते थे, हंसी के ही होते थे, आनंद विलास के होते थे। उन्हीं खेलों में से धनी ने हमको अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के लिए, अपने साहिबी के स्वरूप को दिखाने के लिए एक नया खेल उन्होंने कहा, रूहों को क्यों नहीं दिखा। ये उनके दिल का लाड है जो उन्होंने हमको ये खेल दिखाया है। तो कहते हैं धनी ने कहा कि इतनी हंसी खेल करते हैं, चलो एक खेल रूहों को और दिखा जाए। रूहों बहस किया इश्क का, ये भी उस खेल का पार्ट है कि हमने धनी के साथ इश्क रबद किया कि धनी इश्क हमारा बड़ा। धनी ने कहा नहीं, इश्क मेरा बड़ा। बीच में श्यामा महारानी जी कहने लगी कि इश्क तो मेरा बड़ा, मैं आपसे लेती हूँ और इनको देती हूँ और इनसे लेकर आपको देती हूँ। तो तीन पार्टियां बन गई हैं खेल में। हम अर्श में ही तीन पार्टियां बनी, राजी, श्यामा जी और रूहें। फिर श्यामा जी रूहों का पास लेकर, श्यामा जी और रूहें एक पार्टी हो गए, राजी एक पार्टी हो गई। खेल उन्होंने बना दिया। और किस वास्ते? हंसी करने के वास्ते। हंसी कौन सी? आनंद मंगल की। तो कहते हैं बेर तीन दिखाया माही लैल। ब्रज में आए, ब्रज में भी 11 साल 52 दिन खूब ही आनंद मंगल किया। दुख का कहते हैं पता ही नहीं था ब्रज में क्या होता है। 52 दिन विरह का वियोग दिया उन्होंने सखियों को। 52 दिन में, 11 साल में परम धाम की लीला भूल गए। और सुंदर सा जी देखिए विरह में कितनी ताकत होती है। 52 दिन के विरह में धनी की याद आ गई। माया इतनी जबर रही, 11 साल में परमधाम की लीला भूल गए। ये घर परिवार संसार बड़ा लगने लग पड़ा अपना, हम मानवंतियां। और 52 दिन के विरह में सब कुछ छोड़ छाड़ के धनी के चरणों में, योग माया की ब्रह्मा। फिर रास में गए, फिर आनंद मंगल इतना होने लग पड़ा, फिर भूल गए। फिर अंतर ध्यान की लीला हुई। अंतर ध्यान की लीला में लेकिन जोरावर सखी इंद्रावती जी थे, उन्होंने कहा ये तो देख लिया राज्य छोड़कर नहीं जाते हमको, हमें नहीं पता लगता, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ हावी हो जाता है। भाई ब्रज में माया हावी हो गई और रास में क्या चीज आ गई, खेल के आनंद में आ गए। जबकि रास वो कहते हैं केवल और केवल अक्षर ब्रह्म के लिए उन्होंने बनाई, उनको दिखाने के लिए परम धाम की लीला में
हम रूहें राज्य के साथ कैसी आनंद की लीला करते हैं। हमारे लिए तो ब्रज बनाया था, रास में अक्षर ब्रह्म को, क्योंकि दोनों ने खेल मांगा ना, हमने भी खेल मांगा था, अक्षर ब्रह्म ने, तो उनको कहाँ खेल दिखाया, उनको उन्हीं के ब्रह्मांड में, उन्हीं के घर में बैठकर खेल दिखाया, रास की लीलाओं का रसास्वादन कराया। और हम रूहों को याद आ गई, तो रूहों ने झट से राजी ने कहा, आप बोलो आप कौन सा खेल देखना, अंतर्ध्यान की लीला। क्या धनी ते घर चालिए जहां पर आप और मैं जुदा ना हो। ये भी समझ में आने लग पड़ी खेल में, देखते देखते, आनंद करते करते, कि भाई असल घर तो कहीं और है, जहां पर मैं मेरे धनी से जुदा ही नहीं होती। ब्रज भी हो गया, रास भी हो गया, अब आ गए हम जागनी के ब्रह्मांड। अब जागनी के ब्रह्मांड चल रास ही रही है सुंदर साहब, जागनी रास चल रही, जाग कर पहचान कर खेले, आनंद मंगल करे, तब तो कितना आनंद मंगल आता। कभी भी सोए से क्या मतलब है, संबंध की उतनी दृढ़ता नहीं होती, पहचान नहीं होती, तो उस चीज का उतना आनंद नहीं आता। और जैसे जागृत अवस्था का संबंध की पहचान होती गई, अधिकार की पहचान होती गई, कर्तव्य बोध होता चला गया, जागृति आ गई, उसका आनंद भी फिर उतना ही होता है, उसका रस भी उतना ही है, जितनी जितनी संबंध की पहचान होती है, उतना उतना रस बढ़ता चला जाता है। अब जब जाग गए, पहचान गए, अब बताइए जागनी रास में कितना आनंद, 3 बेर। अब यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं वो आगे, अभी ये आगे प्रसंग चलेगा, आगे बढ़ाते चलेंगे। हक आगू कहे मोहम्मद, मोहे अर्श में बिना उम्मत, हक्के दिया प्याला मेहर का, कहे मोहे मीठा ना लगे शरबत। अब ये राजी महाराज ने किनको दिया शरबत, मोहम्मद साहब को। कौन से मोहम्मद, जो अक्षर की आत्म दर्शन करने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं ये प्याला मेहर का नहीं पी सकता। और ये अपन ने तो मोहम्मद अक्षर ब्रह्म समझ लिया, लेकिन यहाँ पर अब जितनी भी श्रृंगार में वाणी आएगी सुंदर साथ जी, बसरी सूरत का कहीं जिक्र नहीं है, मलकी सूरत होगी, या आप रज्जिमा इंद्रावती जी की आत्म होगी, श्यामा जी की आत्म होगी, या इंद्रावती जी की आत्म। अब सुंदर साथ जी बताओ कि राजी महाराज ने कहाँ पर किनको, वैसे तो ये जो ये लीला घटित हुई है, ये महराज नामे में हुई, कि उनको मेहर का शरबत दिया गया, उन्होंने कहा मैं नहीं पी सकता, क्योंकि वहां पर श्यामा महारानी का स्वरूप हो, राज्य का स्वरूप हो गए थे अक्षर ब्रह्म अंदर, जब राज्य के आमने सामने थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मोमिनों के बगैर ये शरबत पी नहीं सकती, अकेले मैं नहीं पी सकती। लेकिन यही बात सेम इंद्रावती जी ने सिंधी में कही, कि धनी आप मुझे अकेले बुलाते हो, मुझे मीठा लगे शरबत, भाई मैं आ जाऊं, आपसे मिल जाऊं, लेकिन जिन जिन सुंदर सा, जो सुंदर सा था, इंद्रावती जी कहते हैं मेरे आसरा मेरा संग लिए बैठे हैं, उनको मैं तो सब जमात के साथ ही घर परमधाम में आऊंगी। मेहर का शरबत कैसे पिया जाएगा, सब मिलकर पियेंगे, अकेला थोड़ा पिया जाएगा, तो मुझसे ये शरबत पिया नहीं जाता। मोहे अर्श में बिना उम्मत, अर्श क्या है, अर्श दिल मोमिन का, कहते हैं उस दिल में भी हक आगू कहे मोहम्मद,